Very good morning, students. Welcome to today's online class. We have discussed degree of freedom in last lecture. What was the degree of freedom? Degree of freedom is the number of coordinates required to represent the position and orientation of any particle. किसी भी पार्टिकल के पोजीशन एंड ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दैट पार्टिकल. अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है. सो हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की या पार्टिकल की बात करें तो दैट विल मूव्स इन एनी डायरेक्शन, रैंडम मोशन में मूवमेंट करता है. और हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम जब उसका फाइंड आउट किया था तो हमने देखा था कि एक सिंगल पार्टिकल का डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ इज इक्वल टू 3 होता है. मीन्स इट कैन मूव इन ऑल थ्री डायरेक्शंस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस. थ्री डायमेंशनल स्पेस में अगर हम इसके मोमेंट की बात करें तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3 होते हैं. अब इसकी कुछ टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी इफ वी आर कंसिडरिंग द मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, एटम ऑफ आइडियल गैस. सो आइडियल गैस एटम के पास ओनली हैव अ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है. पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नहीं होता है क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्सेस नहीं होते हैं, इंटर एटॉमिक रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं होते हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी उनके पास में नहीं होती है. इट कैन हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी. एंड इन दैट केस अगर एक पार्टिकल के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी है तो और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि जितने भी टोटल एनर्जी होंगे वो सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में. अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो वो क्या होंगे? जो उसके टोटल एनर्जी होंगे 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे along the 3 degrees of freedom. So let us see what is the statement of law of equipartition of energy. Law of equipartition of energy state that in any dynamical system, in any dynamical system at thermal equilibrium, thermal equilibrium, the energy is equally distributed in all the degree of freedoms, degrees of freedom of that system. अगर हम एक कोई सिस्टम ले रहे हैं तो उसका जितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे उनमें उसका जो एनर्जी होगा वो इक्वली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. यहाँ पर मैंने इक्वली लिखा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ दैट system. And each degree of freedom per molecule, energy of, yeah, energy associated with each degree of freedom of molecule या atom is equal to 1/2 kBt. जहां kb क्या है हमारा? kb is Boltzmann constant, Boltzmann's constant, and T is temperature, temperature of that atom या that system. So it is the statement for law of equipartition of energy. Let us prove this statement. हम इसको प्रूफ करते हैं. So let us consider 1 mole of substance या 1 mole of ideal gas. Consider 1 mole of ideal gas, mole of ideal gas, and having
1 mole of ideal gas, and this ideal gas is monoatomic, like helium, argon. All these are monoatomic molecules. Now each molecule has 3 degree of freedom. हमको पता है, हमने मोनोएटॉमिक के बारे में पढ़ा है कि मोनोएटॉमिक गैस molecule has 3 degree of freedom. 3 degree of freedom, and this 3 degree of freedom is due to the translational motion of that molecule. This is the due to a degree of freedom, 3 degree of freedom due to translatory motion. And from the kinetic theory of gases, from kinetic theory of gases, total energy of a आइडियल गैस पार्टिकल, किसी एक आइडियल गैस के एक पार्टिकल का जो टोटल एनर्जी होता है, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 kBT. सो टोटल एनर्जी हम जब बात करेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, बिकॉज आइडियल गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, बिकॉज लैक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लैक ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन. सो टोटल एनर्जी is equal to kinetic energy of molecule, and kinetic energy is equal to half mv square, and this will be equal to 3/2 kBT, जिसमें हम मास कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल m, मास ऑफ अ वन मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, and v is the velocity, kb is the बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, and t is temperature. तो हमने लास्ट लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुका है. लेट अस सी. v square is the mean square velocity, t is temperature, kb is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. सो यहां से हमको ये मिल गया. अब देखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन, बिकॉज पार्टिकल मूव्स इन अ 3 कोऑर्डिनेट्स. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है इसके? 3 है. मोनोएटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 होता है. इट कैन मूव्स इन अ एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन. सो हम कंसिडर करते हैं इसके 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इसके जो कंपोनेंट्स को. v इज द वेलोसिटी ऑफ v स्क्वायर बार इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, और इस मोनोएटॉमिक गैस के वेलोसिटी को हम 3 कोऑर्डिनेट्स में इसके कंपोनेंट्स को डिवाइड कर देते हैं. सो लेट vx बार, vx स्क्वायर बार, vy स्क्वायर बार एंड vz स्क्वायर बार आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ monatomic gas. Are the components of mean square velocity, mean square velocity of monoatomic gas. So resultant will be how much? v square bar is equal to vx square bar plus vy square bar plus vz square bar. This is the resultant component of velocity. So from this equation, half
mv² इज इक्वल टू हाफ mvx² बार प्लस हाफ mvy² बार प्लस हाफ mvz² बार, ये हो जाएगा। और हम अकॉर्डिंग टू ये देखते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में है, और हम ये कंसिडर किए हैं कि देयर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन। इसका जो मोशन होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रिफर्ड नहीं होता है या प्रिफर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है। सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये होता है। अब इसके एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम अलोंग द 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकालते हैं। तो देयर इज अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एवरेज एनर्जी इज 3/2 kBt. So average kinetic energy of each molecule along 1 degree of freedom, average kinetic energy of each molecule in along each degree of freedom या along 3 axis. So कितना हो जाएगा, हाफ vx² बार that is equal to half vy² बार is equal to half mvz² बार, ये हो जाएगा। सो कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशंस, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो यहां से हमको क्या मिलेगा, लेट अस सी। दिस इज इक्वेशन, कंबाइनिंग द अबाउट टू इक्वेशंस वी गेट, ये जो है आ रहा है दैट इज इक्वल टू हाफ mvx² बार and that is equal to how much, 1/3 of half mv², और ये सभी vx vy और vz, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं that is equal to 1/3 of 1/2 mv² का बार। So from this equation we will get 1/2 mvx² bar is equal to 1/2 mv² is equal to 1/2 mvz² bar is equal to 1/2 kBt. This is the average kinetic energy of a monoatomic gas molecule along 3 axes. तीनों एक्सिस में इसके जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा that will be is equal to 1/2 kBt. This is average kinetic energy along 3 axes. तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि each degree of freedom, in the direction of each degree of freedom, the average kinetic energy of any particle is equal to how much, half kBt. Let us see for monoatomic gas molecule. For monoatomic gas molecule, monoatomic gas, तो हमने मोनोएटॉमिक गैस के लिए अभी जस्ट देखा, तो मोनोएटॉमिक गैस सिर्फ उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ड्यू टू ओनली द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। एक सिंगल पार्टिकल होता है, इट कैन ओनली हैव अ ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन होगा लेकिन उसके जो रोटेशनल मोशन के कारण उसका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये जो मोनोएटॉमिक गैस है उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 होता है ड्यू टू द ओनली ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। तो इस केस में इसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई टी। ई टी रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के काइनेटिक एनर्जी के लिए। सो इट विल बी हाउ मच in 3 axes. So in 3 axes we will get kinetic energy is equal to half mvx square bar, या बार को रिमूव कर दीजिए, हाफ mvy स्क्वायर प्लस हाफ mvz स्क्वायर. This is the total kinetic energy of monoatomic gas in a particular temperature. Now for diatomic gas, let us see for diatomic gas. And we have seen about the degree of freedom of diatomic gas. Diatomic gas molecule. Diatomic gas molecule के examples अगर हम लेते हैं तो we have O2, N2, ये diatomic form में होते हैं, molecules के form में होते हैं. So let us see what is the degree of freedom of these diatomic molecules. So diatomic molecules ऐसे होते हैं, और इसका हमने degree of freedom देखा था कि ये 3 डायरेक्शन में मतलब 3 एक्सेस में इसका ट्रांसलेटरी मोशन तो होगा ही, उसके साथ में इसके 2 एक्सेस में इसका रोटेशनल मोशन भी होगा. अगर हम इसको एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वाई हो जाएगा, और इसको हम जेड कंसिडर कर लेते हैं, तो इसका जो रोटेशन होगा एक्स में होगा, लेकिन वो नेग्लिजिबल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, इसलिए हम उसको नेग्लिजिबल लेते हैं. और इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है वो 2 होता है, along the z axis and along the y axis. Rotation about the z axis and rotation about the y axis. So total kinetic energy या total degree of freedom, total degree of freedom is equal to 5. 3 due to the rotational motion and 2 due to the rotational motion, 3 due to the translational motion and 2 ड्यू टू द रोटेशनल मोशन. तो यहां से हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 मिल गया. अब इसका जो टोटल एनर्जी हम कंसिडर करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, हाउ मच ई टी प्लस ई आर, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन. सो हाउ मच, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर plus half mvz square, and it is rotating about the z axis and y axis. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम I कंसिडर करते हैं about the y और about the z, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम कंसिडर करते हैं, इसको हम कंसिडर किए हैं इसमें ओमेगा y when rotating about y-axis and omega z when rotating about z-axis. This is moment of inertia. ये हो जाएगा moment of inertia of diatomic gas molecule, and these are the angular momentum. So rotational kinetic energy is equal to half I omega square. Rotational kinetic energy is equal to होता है I omega square, half I omega square. So due to rotation about y axis, half I y omega y square, and plus due to z axis, rotating about z axis I z omega z square. This is the total kinetic energy of diatomic gas molecule having
rotational and translatory motion. Now let us see another situation when diatomic gas along with the translatory motion and rotational motion, it also do a vibrational motion. For example, carbon monoxide. This is carbon monoxide. It is also a diatomic molecule. कार्बन मोनोऑक्साइड डायटोमिक मॉलिक्यूल है, बट एट नॉर्मल टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर में ये रोटेशनल मोशन के साथ साथ में, रोटेशनल और ट्रांसलेटरी मोशन के साथ साथ में मॉडरेट टेम्परेचर पर ही ये वाइब्रेट भी करता है. फॉर एग्जाम्पल, ये कार्बन मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और ये इस तरीके से बॉन्ड से कनेक्टेड है, और इसका जो रोटेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, उसके साथ साथ में इसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग, अगर हम इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये क्या होता है, वाइब्रेट भी करता है. ऐसे फिर पास आएगा, फिर दूर चले जाएगा, फिर पास आएगा, फिर दूर चले जाएगा. तो ये क्या है, वाइब्रेशनल मोशन है. तो हम इसमें कंसिडर किए हैं कि इसमें वाइब्रेशनल मोशन भी अगर होता है, तो what will be the total kinetic energy of that diatomic molecule? So what will be the degree of freedom? Diatomic molecule has 2 rotational kinetic energy, 3 times translational kinetic energy, and vibrational energy also. So total energy will be how much? Energy E is equal to ET due to translational motion, due to rotational motion, plus EV due to vibrational motion of that diatomic molecule. So ET will be half mvx square plus half mvy square plus half mvz square plus I along y and z, iy omega y square plus half iz omega z square. This is due to rotational kinetic energy. टर्म फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये जो टर्म है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और आगे जो टर्म आएगा these are the due to vibrational kinetic energy. So let us see vibrational energy, not kinetic energy. So vibrational energy होता है, vibrational होगा, vibrational energy is equal to होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, हम 2 बॉडी कंसिडर करते हैं. लेट अस सी, दिस इज डायटोमिक मॉलिक्यूल कार्बन एंड ऑक्सीजन. अब ये वाइब्रेट करेंगे, मीन्स कुछ पास जाएंगे, फिर थोड़ा दूर हो जाएंगे. तो पास जाने के लिए क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है. मोशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी. पास जाने के बाद एक स्प्रिंग जैसे वर्क करेगा, फिर दूर हो जाएंगे. तो वो जो पास जाने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड हो रहा है, उसी को फिर वो दूर जाने के लिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहा है. तो इस तरीके से वाइब्रेशनल एनर्जी होता है वो इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो हम यहाँ पर कंसिडर किए हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम कंसिडर किए हैं हाफ एम नीटा डॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी टर्म के लिए हम लेते हैं हाफ के नीटा स्क्वायर, जहां पर के इज इक्वल टू होता है स्प्रिंग कांस्टेंट. स्प्रिंग कांस्टेंट, हमने स्प्रिंग के बारे में जब
मैकेनिक्स पार्ट में हमने देखा था कि जब स्प्रिंग पास होता है, मतलब जब वो स्ट्रेच्ड होता है, फिर वो क्या होता है, पास पास आता है, फिर ऐसे मतलब ऐसा जो वाइब्रेशनल मोशन होता है उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है. सो दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट भी जिसको बोलते हैं. यहाँ पर आप फोर्स कांस्टेंट लिख लेंगे, फोर्स कांस्टेंट. सो हियर नीटा डॉट इट मीन्स dx अपॉन dt, जिसको हम नीटा डॉट यहाँ पर इसलिए लिखे हैं, या नीटा इसको हम वेलोसिटी कंसिडर करते हैं along द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल. इफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन भी करता है, कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए थे वो कितना था. डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 5, and this is if there is only rotational motion and translational motion. In case of potential vibrational energy or in case of vibrational motion, so total degree of freedom will be how much? 5. And vibrational motion includes the kinetic energy and potential energy. 1 plus 1, how much? 5 plus 2 is equal to 7. So total degree of freedom of a diatomic molecule, if diatomic molecule has vibrational motion also, then total degree of freedom will be 7. You have to remember one thing, that in translatory motion and rotational motion, in these both cases there is one mode of absorption of energy. इसलिए हम यहाँ पर इनका जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डिनेट्स में हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, हाफ केबीटी लेते हैं. बट इन केस ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी या वाइब्रेशनल मोशन, द काइनेटिक एनर्जी या टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज इन 2 मोड्स. 2 मोड्स में है. फर्स्ट इज potential energy and second is kinetic energy. Therefore we will consider the average kinetic energy in case of vibrational motion, 2 into half kbt, and that is equal to kbt. So for one vibrational motion the average energy will be how much? kbt. Now this is the law of equipartition of energy in मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल. सिमिलरली आप इसको डिफरेंट पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, इन सब के लिए क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ लेट अस सी स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस. सो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए देखते हैं. फर्स्ट इज मोनोएटॉमिक गैस. हमने कंसिडर किया था आइडियल गैस. आइडियल गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस 2 मॉलिक्यूल्स, एंड जो डिग्री एनर्जी, एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड होता है with each degree of freedom, along the each degree of freedom, that is equal to how much? Half kbt average kinetic energy associated with each degree of freedom.
डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू हाफ kBT। अगर हम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस या मोनोएटॉमिक गैस फिर से कंसिडर करते हैं, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलोंग द 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हाउ मच, हाफ kBT। एंड यहां पर दिया है एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल। हम मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं एंड इट हैव अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ freedom. So this 3 degree of freedom, total kinetic energy how much for a molecule, हम एक मॉलिक्यूल के लिए ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा एनर्जी, टोटल एनर्जी विल बी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT बिकॉज इट हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू 1/2 kBT इज इक्वल टू 3/2 kBT। ये हो जाएगा किसी एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए उसके एक मॉलिक्यूल के लिए टोटल एनर्जी। अगर हम 1 मोल के लिए बात करें, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, so for in a 1 mole of gas total number of particles या total number of molecules is equal to Avogadro number, total number of particles या molecules is equal to Na, और ये Na क्या है, Avogadro number। और यहाँ पर एक कंसिडर कर लेते हैं गैस कांस्टेंट, हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ चुका है, आर इज गैस कांस्टेंट। सो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस। एक आइडियल गैस के 1 मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी है। सो टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और 1 मोल ऑफ गैस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Na है। So total energy will be, that will equal to total internal energy, total internal energy, total internal energy इसलिए बोल रहे हैं because total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, but ideal gas have no potential energy due to the no force of attraction and no force of repulsion. So in case total energy will be how much, 3/2 kBT into Na, total energy, internal energy of 1 mole of gas। ध्यान रखेंगे हमने 1 मोल ऑफ गैस के लिए कैलकुलेट किया है 3/2 kBT into Na, and we know that Na into kB, Na into kB is equal to R, Na into kB, it is Avogadro number, it is Boltzmann constant, is equal to R। so from here हम टोटल इंटरनल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, U is equal to 3/2 RT। this is total energy of 1 mole of monoatomic gas। जब हम मोनोएटॉमिक गैस के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, दैट विल बी इक्वल टू U is equal to 3/2 RT। नाउ molar specific heat at constant volume represented by Cv, that is equal to du upon dt at constant volume। so let us put it here, the value of U how much, 3/2 RT, we will get how much, Cv is equal to 3/2 R।
This is value of molar specific heat at constant volume, that which is known as Cv is equal to 3/2 R. Now Cp, molar specific heat at constant pressure, is equal to Cv plus R. From here we can calculate Cp is equal to 3/2 R plus R. This will be how much? 5/2 R. So this is molar specific heat at constant pressure. कांस्टेंट प्रेशर में हमने मोलर स्पेसिफिक हीट कितना फाइंड आउट किया? Cp इज इक्वल टू 5/2 R. Now ratio of these two specific heats, Cp upon Cv, this is equal to मोलर स्पेसिफिक हीट, जिसको पॉइजन रेशियो कहा जाता है. दिस इज पॉइजन रेशियो. स्पेसिफिक हीट Cp अपॉन Cv, 5/2 R upon 3/2 R, that is equal to 5/3 and is equal to 1.67. This is value of Poisson ratio. Now it is for monoatomic. Let us see for specific heat of diatomic gas. Let us see for diatomic gas. So diatomic for diatomic gas, total energy if there is no vibrational motion. पहले हम कंसिडर करते हैं if there is no vibrational motion, या इसको हम बोल सकते हैं rigid rotator. इसको रिजिड रोटेटर क्यों बोलते हैं? अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल लेते हैं और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है मतलब वाइब्रेशनल मोशन नहीं हो रहे हैं. इसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग हम अगर लेते हैं तो ये फिक्स होता है और एक्स एक्सिस के अलोंग में कोई मोशन मूवमेंट नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. तो वाइब्रेशनल मोशन नहीं होगा. तो इट हैव ओनली 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स. और इसके जो एग्जांपल्स हैं रिजिड रोटेटर के, ये है O2 N2. ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, बॉन्ड का डिस्टेंस होता है, वो फिक्स्ड होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर. तो टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल is equal to 5, because a diatomic molecule have a 5 degree of freedom. डायटोमिक मॉलिक्यूल के पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है. तो 5 into 1/2 kBt, क्योंकि सभी सभी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन है. वाइब्रेशनल मोशन होता तब हम ओनली kBt के साथ में प्लस ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन ही है, वाइब्रेशनल मोशन नहीं हो रहा है. सो टोटल एनर्जी विल बी हाउ मच? 5/2 kBt. दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल का टोटल एनर्जी 5/2 kBt है. सो 1 मोल के लिए कंसिडर करते हैं. फॉर 1 मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ डायटोमिक gas molecule, U is equal to 5/2 kBt into Na, where Na is Avogadro number, जैसे हमने मोनोएटॉमिक के लिए कंसिडर किया था. That will be is equal to how much? 5/2
RT, this is total energy of या total internal energy of diatomic molecule when there is only 5 degree of freedom. We are considering diatomic molecule as a rigid rotator. rigid rotator consider करते हैं. rigid rotator मतलब उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में वाइब्रेशनल मोशन नहीं हो रहा है. इन दैट केस, सो दिस इज टोटल इंटरनल एनर्जी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इट विल बी du अपॉन dt, और यहां से हम पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा d अपॉन dt 5/2 RT. सॉल्व करने से हम को पता चलेगा कि दैट विल इज इक्वल टू 5/2 R. दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CV plus R. 5/2 R plus R. CP is equal to how much? 7/2 R. अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं. What will be the Poisson ratio? Poisson ratio निकालेंगे. Gamma is equal to Cp upon Cv is equal to 7/2 R upon 5/2 R. That is equal to 7/5. That will be equal to how much? 1.4. 1.4. This is for diatomic molecule as a rigid rotator. अब ये rigid rotator ना होके ये क्या होगा, वाइब्रेशनल मोड में भी आ जाएगा इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. फॉर एग्जांपल हमने देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए. सो सेकंड केस लेते हैं फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड डायटोमिक मॉलिक्यूल. इस केस में क्या करते हैं, वाइब्रेशनल मोशन करते हैं. तो वाइब्रेशनल मोशन में जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 5/2 kBT प्लस वाइब्रेशनल मोशन के कारण हमको एनर्जी kBT ऐड करना पड़ता है. हमने इससे पहले नोट में हमने लिखा था कि kBT is the energy of due to the vibrational motion of that diatomic molecule. So total energy of a molecule, ये है total energy of a molecule. So for 1 mole that will be how much? This is equal to 7 kBT होता है. 7, this is equal to 7/2 kBT. 7/2 kBT into Na is equal to 7/2 RT. This is total energy for diatomic molecule if it is vibrating also. अगर इन दोनों के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशनल मोशन भी हो रहा है, दैट केस में इसका जो टोटल एनर्जी होगा 7/2 RT. फिर से हम यहाँ से CV फाइंड आउट कर लेंगे. du अपॉन dt, दैट इज हाउ मच, du अपॉन dt 7/2 RT. यहाँ से मिल जाएगा 7/2 R. CV is equal to, similarly CP is equal to CV plus R. 7/2 R plus R is equal to 9/2 R. और यहां से हम फाइंड आउट कर लेते हैं रेशियो बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स. हाउ मच? Cp upon Cv is equal to 9/2 R upon 7/2 R is equal to 9/7. How much we will get? 1.28.
दिस इज गामा या फिर पॉइजन रेशियो फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल इफ इट ऑल्सो वाइब्रेट इन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये वाइब्रेशनल मोशन भी करता है. फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड फॉर polyatomic molecule we will discuss in next lecture. So that's all for today's online class, and next lecture में हम इसके ट्राइएटॉमिक पॉलीएटॉमिक के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे. So that's all for today's online class. Thank you, one and all.